Morning students, welcome to social science class. Students, yesterday we have discussed about the important kings of Kushans and Shakas. Okay, now today we are going to discuss about the effects of contact between Central Asia and North India. We all know that invaders came from Central Asia to India and they controlled over the maximum part of the country and just settled in our country. इन्वेडर्स सेंट्रल एशिया से इंडिया में आए, ग्रीक्स थे, शकास थे, प्रतिहंस, कुशान्स, ये इंडिया में आए, इंडिया पर अटैक किया, इंडिया के एरिया को अपने कंट्रोल में किया एंड देन दिस सेटल्ड हियर, वो यहीं पर सेटल हो गए. These invaders made a deep impact on the Indian society. इन्होंने इंडियन सोसाइटी पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला. किस चीज़ में? इन एवरी स्टेज और इन एवरी थिंग, हर तरह की चीज़ पर, हर फेज पर, सोसाइटी के हर एरिया पर इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया हमें. ओके, टिल देन इंडियंस वर यूजिंग अनस्टिच्ड क्लोथ्स जस्ट लाइक आर साड़ीज़ एंड धोतीज़. हमने देखा है जो हमारे दादाजी, जो हमारे ग्रैंडफादर हैं, वो धोती वियर करते हैं, तो वो क्या है? क्या वो स्टिच्ड होती है? नो, इट इज़ अनस्टिच्ड. ओके, सो उस टाइम पर भी जो इंडियंस थे वो अनस्टिच्ड क्लोथ्स पहनते थे. साड़ी भी स्टिच्ड नहीं होती है, तो इसी तरह से साड़ी और दुपट्टा और साफ़ा जो हम गले में लेते हैं और धोती, ये सब अनस्टिच्ड क्लोथ्स थे एंड इंडियन वर यूजिंग अनस्टिच्ड क्लोथ्स. ओके, द कुशान इंट्रोड्यूस्ड द यूज़ ऑफ स्टिच्ड क्लोथ्स लाइक लॉन्ग कोट्स, लॉन्ग बूट्स, ट्राउजर्स एंड ट्यूनिक्स. ट्यूनिक्स होती है जो गर्ल्स की फ्रॉक होती है ना, उस टाइप से. ओके, तो ये कुशान्स थे जिन्होंने सबसे पहले यहाँ पर स्टिच्ड क्लोथ स्टार्ट की. कोट जो हम वियर करते हैं, बूट्स हम वियर करते हैं अब भी, ट्राउज़र्स जो पैंट्स होती हैं वो, और ट्यूनिक्स जो फ्रॉक्स होती हैं, नी तक की, घुटने तक की फ्रॉक होती है, उस तरह से ट्यूनिक्स होती है. ये सब चीज़ें कुशान्स ने इंट्रोड्यूस की. दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस द यूज़ ऑफ हेलमेट्स. हेलमेट्स उस टाइम पर जो हम बाइक पे हेलमेट डालते हैं वो हेलमेट की बात नहीं हो रही है. यहाँ पर जो सोल्जर्स अपने हेड पर हेलमेट वियर करते थे, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट हेलमेट. तो कुशान्स ने वो हेलमेट का यूज़ इंट्रोड्यूस किया इंडिया में. दे अडॉप्टेड इंडियन रिलीजन एंड became an integral part of Indian society. As we have discussed before that they invaded India and they just settled in our country. So they became the part of our country. Okay, हमारी सोसाइटी का एक बहुत ज़रूरी पार्ट वो बन गए. कुशान्स वर एक्सेप्टेड एज क्षत्रियास एंड दे वर्शिप्ड शिवा एंड विष्णु. कुशान्स ने हिंदुज़म को अडॉप्ट कर लिया. फर्स्टली दे adopted Buddhism, after that they just followed Hinduism. Okay, so they worshipped Shiva and Vishnu and they were known as Kshatriyas. उन्हें क्षत्रियास माना गया क्योंकि क्षत्रियास क्या करते थे? They secure the public from the internal and external harm. इंटरनल और एक्सटर्नल प्रॉब्लम से वो कॉमन पर्सन्स को सेव करते थे. तो कुशान्स को एक्सेप्ट कर लिया गया कि दे वर द Kshatriyas. Okay, and they started worshipping Vishnu and Shiva. उन्होंने विष्णु और शिव को वर्शिप करना स्टार्ट कर दिया. They also influenced art of coinage. They were the first ruler to issue round-shaped coins with image on both sides. Kushans were the first. हमने रुद्रदमन के बारे में पढ़ा था, ठीक है,
वो शकास था, उसने भी कॉइन्स बनाने स्टार्ट किए। एंड हियर दे आर राइटिंग कि जो कुशान्स थे वो फर्स्ट थे जिन्होंने राउंड शेप्ड गोल कॉइन्स बनाने स्टार्ट किए। उससे पहले तक रेक्टेंगुलर या जिस तरह के भी कॉइन्स बनते थे, ठीक है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, डिफरेंट टाइप के कॉइन्स, बट कुशान्स वर द फर्स्ट हु स्टार्टेड मेकिंग round shaped coins with the image on the both side. Okay, next influence जो हम रीड कर रहे हैं दैट इज़ अबाउट आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कि हमारे बिल्डिंग्स, हमारे स्कल्पचर्स मीन्स जस्ट लाइक दिस। ये टू डिफरेंट टाइप की बुद्ध, जो महात्मा बुद्ध हैं उनकी 2 पिक्चर्स हैं। ओके, तो ये 2 पिक्चर्स डिफरेंस शो करती हैं। क्लियर? So let's read about this. The contact with Greek, Shakas, Pratyans, Kushans made a great impact on art and architecture. उन्होंने बिल्डिंग्स बनाने पर, स्कल्पचर्स बनाने पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस डाला। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट were developed during this period. We have discussed previously that Mathura, Sarnath, Gandhar, these were the main centers of art and architecture. ठीक है, तो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जो थे वो बहुत ज़्यादा डेवलप हुए इस टाइम पीरियड में। द आर्ट ऑफ स्कल्पचर वॉज ऑल्सो डीपली इन्फ्लुएंस, देयर सब्जेक्ट्स वर इंडियन बट ग्रीक इन स्टाइल। अब सब्जेक्ट का मीन्स द पर्सन जिसके बारे में हम पिक्चर बना रहे हैं या जिसका स्कल्पचर, जिसका स्टैचू बनाया जा रहा है, वो तो इंडियन था, बट उसको बनाने की जो टेक्निक थी, उसके फीचर्स, उसका फेस, उसके हेयर्स, सब कुछ किससे इन्फ्लुएंस थे? ग्रीक स्टाइल में। ओके, हियर वी कैन शो द डिफरेंस ऑफ दीज 2 पिक्चर्स। बोथ ऑफ दीज आर द स्टैचूज ऑफ गौतम बुद्धा या महात्मा बुद्ध जिसको आप कहते हैं। ओके, बट यू कैन सी कि यहाँ पर अगर आपको मैं क्लोज दिखाऊं, जस्ट सी फर्स्टली कि इनके जो हेयर्स हैं वो प्लेन हैं। ये एरिया बिल्कुल प्लेन हेयर्स हैं, सिंपल, जैसे इंडियन के आईज़, नोज़, लिप्स होते हैं उसी तरह के लिप्स हैं। ओके, और इनकी क्लोथिंग, इनका स्ट्रक्चर भी इंडियन टेक्निक से इन्फ्लुएंस्ड है। बट लुक एट दिस वन, इसे देखिए, इनके हेयर्स में उन्होंने कर्ल्स डाल दिए। ग्रीक इन्फ्लुएंस, जस्ट चेक कि यहाँ पर क्या था, उनके हेयर्स में कर्ल्स आ गए। एंड द शेप ऑफ आइज़, जो हमारे फीचर्स हैं, नोज़, लिप्स, ये सब जस्ट लाइक द ग्रीक्स, जैसे उनके अपने फीचर्स थे, उनके अपने लुक थी, उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने इंडियन जो गॉड्स थे या इंडियन जो सब्जेक्ट्स थे जिनको वो पेंटिंग्स के थ्रू और स्टैचूज़ के थ्रू शो कर रहे थे, दे जस्ट चेंज देयर फीचर्स। उन्होंने उनके फेस के लुक चेंज कर दी, हेयर्स को चेंज कर दिया। ओके, द ग्रीक्स contributed to the development of Indian theatre by introducing the Yavnika. You have seen many times that जब हम स्टेज पे कोई भी वर्क करते हैं तो स्टेज पे एक कर्टन आ जाता है। इन एनुअल फंक्शंस और इन सम अदर एरियाज़ आपने देखा होगा कि जब भी कोई सीन चेंज होना है या कोई नई आइटम को शो करना है तो स्टेज पर एक कर्टन आ जाता है, उसके बाद हमारी नेक्स्ट आइटम स्टार्ट होती है। ओके, सो ये कर्टन किसने स्टार्ट किया? जो कर्टन है वो इंट्रोड्यूस किया ग्रीक्स ने। द कर्टन इन इंडियन थिएटर इज इंट्रोड्यूस्ड बाय ग्रीक्स एंड एट दैट टाइम इट इज़ नोन एज यवनिका। इसे क्या कहा जाता था? यवनिका। ओके, क्लियर? सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द इंडियन एंड ग्रीक स्कल्पचर्स। जो ग्रीक इन्फ्लुएंस स्ट्रक्चर है वो और इंडियन टाइप का जो स्कल्पचर है, और उनमें यहाँ पर हम डिफरेंस देख सकते हैं। ओके, नाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
इंडियंस अपडेटेड देयर नॉलेज इन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोनॉमी में और एस्ट्रोलॉजी में इंडियंस ने अपनी नॉलेज को अपडेट किया। द टर्म होरोस्कोप हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक टर्म होरा शास्त्रा। जो होरोस्कोप यानी कि जो हम राशिफल जिसको कहते हैं, इंग्लिश में उसको होरोस्कोप कहते हैं। तो जो होरोस्कोप वर्ड है दैट इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, और ग्रीक वर्ड कौन सा था? होरा शास्त्रा। ओके, द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेदर शूज स्टार्टेड ड्यूरिंग देयर पीरियड। रेड पोट्री, यूज ऑफ बर्nt bricks also popular. गोल्ड कॉइन्स वर मेड बाय कुशान्स। कुशान्स ने गोल्ड कॉइन बनवाए। ओके, एंड ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड जो ग्लास वर्क था, ग्लास की चीज़ें यानी कि जो शीशे की चीज़ें होती हैं, ग्लास की चीज़ें, उन पर भी ग्रीक और कुशान्स का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस आया। ओके, नेक्स्ट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज एंड लिटरेचर। इन दिस देयर वॉज अ गिव एंड टेक। जैसे हम कहते हैं कि ये मुझे दो तो मैं आपको दूसरी चीज़ दूंगा। सो सेम विद द लैंग्वेज। लैंग्वेज में गिव एंड टेक का रूल इन्होंने फॉलो किया। इंडियंस टुक सम वर्ड्स फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज एंड ग्रीक ऑल्सो टेक द वर्ड्स फ्रॉम द इंडियन लैंग्वेज। ओके, वी हैव अडॉप्टेड मैनी वर्ड्स फ्रॉम देम। होरा, कलम, प्लेग, सुरंग, ये सब वर्ड्स हमने ग्रीक लैंग्वेज से लिए एंड ग्रीक्स ने भी संस्कृत के वर्ड्स अडॉप्ट किए, जैसे करपास, शर्करा, वैद्युर्या एटसेट्रा। ये सब ग्रीक वर्ड्स, ग्रीक पर्सन्स ने संस्कृत वर्ड्स को लिया, यूज़ किया। ओके, स्कॉलर पतंजलि अर्नड ग्रेट फेम फॉर इवोल्यूशन ऑफ वर्ड्स, लैंग्वेज एंड ग्रामर। अब उस टाइम पर पतंजलि नाम के एक विद्वान थे, एक बहुत ग्रेट स्कॉलर थे। ही जस्ट अर्न द नेम फॉर इवोल्यूशन ऑफ वर्ड्स, न्यू वर्ड्स को बनाने में, न्यू लैंग्वेज और ग्रामर की नॉलेज होने के कारण उन्होंने बहुत ज़्यादा वो फेमस हुए, उनका नेम बहुत फेमस हुआ। ही ऑल्सो रोट महाभाष्य ड्यूरिंग दिस पीरियड विच इज़ अ ग्रेट स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ वर्ड्स एंड ग्रामर। उन्होंने महाभाष्य लिखा जिसमें ग्रामर के चेंजेस और न्यू वर्ड्स को ऐड करना, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें रिटन है। ओके, सो विद दिस वी हैव रीड अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ persons that came from Central Asia to India in our society. Okay, and with these topics we have completed our chapter. Hope you have enjoyed, and it is very much easy chapter, very small chapter. Okay, so read the chapter properly and try to find out book exercise. Okay, so that's it for today. Thank you and have a nice day.